एक दिन की बात है। दो दोस्त सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया भर की बातें कर रहे थे। कब दिन ढला कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शामों को तीनों को भूख लगी। सोहन और मोहन के पास रोटियां थी। सोहन के पास थी 3 रोटी और मोहन के पास थी 5 रोटी, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वो अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि कुल मिलाकर 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल मिलाकर 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों को 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल मिलाकर 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को ये बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वो तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, दोस्तों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। ये आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप तुम दोनों को ये 8 सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने सोने के 8 टुकड़े उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने के सिक्के पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ दोस्त, ये 8 सिक्के आधी आधी बांट ले। तुम 4 सिक्के लो और मैं 4 सिक्के लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां तुमसे ज़्यादा थी, इसलिए मुझे ज़्यादा सोने के सिक्के मिलनी चाहिए। तुम 3 सिक्के लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बड़ी कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की सिक्कों की बात पुजारी जी को बता दी। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वो ही कोई निर्णय करे। वो जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूँ तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वो निर्णय लेने में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, अभी तुम दोनों इस सिक्कों को मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की सिक्कों को पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक पुजारी जी सोने के सिक्के के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी भी उचित निर्णय पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान जी दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान जी से सोने के सिक्के के बंटवारे के बारे में पूछा, तो भगवान बोले, सोहन को 1 सिक्का मिलने चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे कि प्रभु ऐसा क्यों? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी, जिसके उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वही मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। क्योंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 7, इसलिए सोहन को 1 सिक्का मिलना चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें लाख लाख धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले, तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अपने अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने के सिक्कों को उनमें बांट दिया। दोस्तों, जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता
तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत ही कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारे सोच से परे है। वो महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समग्र जीवन का अंकलन करके निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान जी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।